अब ठीक है बेटा, अब तो लैगिंग नहीं हो रहा है। यस सर, अब सही है। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद पाइथन सिस्टम पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब बहुत ज्यादा ही आसान है, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन होते हैं, सेम बात कहते हैं, तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती नहीं है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो कह रहे हैं द टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड 75 मिनट respectively. So pipe A can fill a tank in 60 minutes and pipe B can fill a tank in 75 minutes. टंकी की तली में अब there is a third pipe in the bottom of the system to empty it. मतलब एक पाइप जो है वो बॉटम में लगा हुआ है, कि एम्प्टी करेगा। If all the three pipe are open simultaneously, मतलब अगर तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोल देते हैं तो क्या होता है, द सिस्टम विल बी फिल्ड इन 50 मिनट, मतलब तीनों मिलकर फिल कर रहे हैं सिस्टम को और 50 मिनट में फिल कर रहे हैं। तो आप कहोगे एलसीएम विल बी 300, यस और नो? एलसीएम विल बी 300, 6 5 से 30, 75 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स और 50 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स। अब आप मुझे बताओ, बोथ द पाइप ए एंड बी कैन फिल 9 लीटर बट ऑल द 3 पाइप कैन फिल ओनली 6 लीटर, देन द पाइप सी विल ड्रेन 3 लीटर पर मिनट। ओके, then find in how much time C will empty the full tank, so that it will take in 100 minutes the pipe C can empty the full tank. Yes or no? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, ये आप कर सकते हैं। टू पाइप्स A can fill a tank in 3 hours and B can fill a tank in 4 hours, and another drainage pipe which can see empty a full tank in 2 hours. So 3, 4 and 2 will be LCM is 12. 4 liter per hour भरते हैं, 3 liter per hour भरता है, 6 liter per hour खाली करता है। If all the 3 pipe are open simultaneously, then the tank will be filled only 1 liter per hour. If all the 3 pipe are open simultaneously, then find in how much time the 12 liter of the tank will be filled by the rate of 1 liter per hour. So they will take only 12 hours. क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए भाई, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आज सभी लोग आए हुए हैं, तो डेली क्यों नहीं आते भाई? अमिताभ गायब रहते तुम, हाँ? हिमांशु शर्मा अपने बच्चा है क्या? हिमांशु शर्मा आप पहली बार दिख रहे हैं सर मुझे। हाँ जी, मिस्टर हिमांशु शर्मा, इज द फर्स्ट डे? सर उसका माइक कनेक्ट नहीं है। हाँ माइक कनेक्ट नहीं है इसका। कौन है भाई? ये फर्स्ट डे आया है कोई बंदा? हिमांशु शर्मा, प्लीज मेक मी कंफर्म, हु आर यू? ओके, सर शायद उसको ऑडियो कनेक्ट करना नहीं आ रहा होगा, जैसे मुझे नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम। ओके चलो, अब देखो अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया था कि इतना टाइम में बढ़ते हैं, इतना टाइम में बढ़ते हैं, तो दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे। लेकिन अब आपको टाइमिंग दिया गया है, अब आपको टाइमिंग इशू कर दिया गया है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। थोड़ा सा स्पीड में चल सकता हूं मैं? क्यों भाई थोड़ा सा स्पीड में चलूं मैं? क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्टिंग है ये पाइपिंग सिस्टम का। तो इसको तो अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज रन करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ मैं आप लोगों की, ठीक है? तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 12 आवर्स। इफ पाइप ए इज ओपन एट 7 AM, तो मैं कहूंगा सबसे पहले 24 लीटर टैंक है, 3 लीटर भरता है, 2 लीटर भरता है, तो ए एंड बी टुगेदर कैन फिल 5 लीटर इन अ मिनट, 5 लीटर इन एन आवर। ओके, तो 24 लीटर टैंक है, 7 AM पर दोनों पाइपों को स्टार्ट कर, पाइप ए को स्टार्ट किया गया ओनली, एंड pipe A is open at 7 AM and pipe B is open at 9 AM also. तो 9 बजे फिर पाइप बी को भी ओपन कर दिया। 9 बजे किसको? पाइप बी को भी ओपन कर दिया, बी को ही ओपन कर दिया। मतलब 7 to 9 2 आवर्स तक पाइप ए ऑन रहा था। तो बेटा 6 लीटर भरा होगा, है ना? So the remaining quantity is 18 liter and both will be filled. Okay, and both are filling at the rate of 5 liter per hour and they can fill
होल्ड द टैंक इन 3 hours 36 minutes because 18/5 is 3.6 and 3.6 is equal to 3 hours 36 minutes. So the time will be 9 बजे के बाद 3 घंटे 36 मिनट मतलब 12:36 PM पर the tank will be filled. Yes or no? कहीं कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है? तो थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं मैं और स्पीड में चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं ना। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में कि अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे और इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा गया है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट व्हाइल द पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। बेटा ये एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट मतलब ये तो रेट दिया गया इसके खाली करने का, ये थोड़ी दिया गया कि वो 3 मिनट में खाली कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कह रहे हैं कि पाइप सी जो है वो 3 गैलन पर मिनट की रेट से खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को। ये नहीं दिया गया कि वो 3 मिनट में खाली कर रहा है। बात समझ गए? चलो अब क्या करें? इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट। अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल देता हूं तो टैंक विल बी फिल इन 15 मिनट। ओके, सो टेक इट एलसीएम 120 6 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट एंड 8 लीटर पर मिनट भरेंगे। आप मुझे बताओ कि दोनों मिलकर 11 भरते हैं, तीनों मिलकर 8 भरेंगे तो सी कितना खाली कर रहा है? 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो 120 लीटर की जो हमने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम माना था उस टंकी को ये कितने समय में खाली कर देगा? तो आप कहेंगे 40 मिनट में खाली कर देगा। इसका मतलब सुनो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग भ्रम पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टंकी है हमारी 120 लीटर की, उस टंकी में मतलब जो भी टंकी है 120 लीटर की, मैं ये नहीं कह रहा कि 120 की है, मैंने तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम माना है ना। ये जो वैल्यू आती है ना ये आपका आंसर नहीं होती है, ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। नहीं तो कैपेसिटी में ये बोल दो आंसर है। मैं कह रहा हूं कि जो भी आपकी टंकी थी उस टंकी में अगर पाइप सी को अकेले खोल दें तो ये अकेला उस टंकी को 40 मिनट में खाली कर देगा। अब मुझे बताओ कि ये पाइप सी 1 मिनट में कितना गैलन खाली कर रहा था? 3 गैलन। तो 40 मिनट तक 3 गैलन के हिसाब से उसने 120 गैलन खाली किया होगा। मतलब अब तुम ये कह सकते हो कि ये टंकी जो थी वो 120 गैलन की थी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 120 वो 120 नहीं है जो जे है, ये वाला 120 नहीं है। ये तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है। अब मान लो सी ये कहता है कि मैं 5 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा हूं, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है 40 × 5 हो जाता, मतलब 200, फिर आपका ये 120 नहीं होता। अब कुछ लोगों को शायद ये ओवरलैपिंग हो रही हो कि ये 120 ही हमारा आंसर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैपेसिटी अलग से निकाले, हमें तो यहाँ से इस सिनेरियो से सिर्फ हम टाइम निकाल रहे हैं सी का, कि सी कितने टाइम में उसको एम्प्टी करेगा, सिर्फ ये निकालो। तो सी हमारा 40 मिनट में एम्प्टी कर रहा था उसे। ओके, हमने कहा 40 मिनट तक सी से एम्प्टी करा लो, बात खत्म करो, आगे बढ़ाओ। बात समझे मेरी? समझ में आ गई सभी को भाई? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिपेंड कर रहा है कि सी की वैल्यू क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं। A pipe can fill a tank in x hours. तो A pipe can fill a tank in x hours. तो भरने वाला पाइप जो है वो x hours ले रहा है। And another pipe can empty it in b hours, by hours. तो another pipe B can empty it in by hours. Okay. In how many hours they together fill it in? पूछ रहे हैं बताओ कितने घंटे में दोनों मिलकर उस टंकी को भरते हैं। आप ये देखो इस साइड में हिंदी वाली स्टेटमेंट में यहाँ पर एक नोट दे रखा है साइड में क्वेश्चन के बाद, मतलब वो इंग्लिश में भी होना चाहिए था, कंपलसरी है ये नोट। अगर ये नोट नहीं दिया गया ना तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा सारा। सुनो एक बात मेरी, बहुत ध्यान से सुनना। आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अगर 2 पाइप भर रहे हैं, जैसे ए पाइप जो है वो 15 मिनट में भरता है, बी पाइप जो है वो 20 मिनट में खाली करता है, मतलब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो आप ये कहेंगे 15 × 60 4 लीटर भरता है, 3 लीटर खाली करता है। दोनों मिलकर क्या करेंगे? भरेंगे, अल्टीमेटली भरेंगे। क्यों? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भरने वाला पाइप है ना उसकी वैल्यू कम है और खाली करने वाला पाइप है उसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब टाइम की वैल्यू ज्यादा है। अब आप जानते हो अगर टाइम की वैल्यू ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी, और टाइम की वैल्यू कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसीलिए ये दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव काम हो पा रहा है, मतलब भर पा रहे हैं। बात समझो मेरी क्या कह रहा हूं मैं? तो ये जो वैल्यू दी थी ना कि y की वैल्यू ज्यादा है, मतलब खाली करने वाले पाइप की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो x y एलसीएम आएगा,
यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x आएगा। अब जब दोनों, अब आपको पता है y की वैल्यू बड़ी है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों घटेगा, मतलब ये y लीटर भरेगा, ये x लीटर खाली करेगा, तो y माइनस x लीटर भरेंगे, ये दोनों भरेंगे। XY लीटर की टंकी y माइनस x से खाली की जाएगी। समझे नहीं समझे? तो द C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? डी ऑफ डी होगा। हाँ डी डी डी। अरे भाई देखो ना, आंखें देखो, आंखें तो खोलो, आंखें खोलो, आंखें तो देखो, पीछे देखने में लगी, आंखें तो देखो। हाँ जी, मतलब कितनी जल्दी जल्दी बोले कि डी होगा, डी होगा, डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम वेस्ट पर क्वेश्चन है, सिंपल है। आज एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन पाइथन स्टाइल में, ठीक है। A water reservoir has two inlet and one outlet. Okay, two inlets and one are the outlet. One is the outlet. Through the inlet, it can be filled in 3 hours and 3 hours 45 minutes. 3 hours and 3 hours 45 minutes. बेटा 3 hours 45 minutes को कैसे लिखेंगे? 15/4 लिखेंगे, सही बात है। It can be emptied completely in 1 hour by the outlet. मतलब जो आउटलेट पाइप है वो अकेला उसको 1 घंटे में खाली कर सकता है। मैं अगर आपसे कहूं कि एलसीएम लो, तो आप कहोगे एलसीएम तो 15 आएगा, मतलब 5 ये 4 ये 15, मतलब ये दोनों मिलकर 9 लीटर भरेंगे, और सी जो है वो तो ड्रेनेज पाइप है, वो 15 लीटर खाली करेगा। फिर दोनों मिलकर भरते हैं, तीसरा खाली करता है, दोनों मिलकर 9 भरते हैं, तीसरा 15 खाली कर देता है, तो तीनों जब काम करेंगे तो 6 लीटर खाली होगी टंकी। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों साथ मिलकर भरे तो टंकी भर जाए। बोलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बताओ सर। जो चीज आए वो बता देनी चाहिए, वरना लास्ट में रुकने वाले को डायलॉग मार रहे। तो अब देखो क्वेश्चन को भी इसी हिसाब से मोल्ड किया होगा, इसने ये कहा नहीं होगा कि तीनों के एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय भरेगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, टंकी भर जाएगी। बोलो बात सही कि नहीं? टंकी तो भरेगी ही नहीं। अच्छा ये कोई हिमांशु जो है वो कोई नया बच्चा था, आज हमने मैसेज शॉट किया तो उसने स्क्रीन शॉट भेजा है। कल की क्लास है ना? ये इस पर टैब पर फोन आ रहा है बार। तो अब क्या कह रहे हैं सुनिए। इफ द टू इनलेट्स आर ओपन एट 1 PM, मतलब 1 बजे थे, और दोनों के दोनों इनलेट पाइप को ओपन किया, दोनों के दोनों इनलेट पाइप को ओपन किया, मतलब ए और बी दोनों के दोनों इनलेट पाइप को ओपन किया। अरे सॉरी, ये कह रहे हैं if the two inlet pipes are open at 1 AM, 1 PM and 2 PM respectively, मतलब कि 1 PM पर सिर्फ पाइप ए को ओपन किया था और 2 PM पर दूसरे पाइप को भी ओपन कर दिया था, तो 2 PM पर फिर दोनों खुले होंगे, और 3 PM पर आउटलेट पाइप को भी ओपन कर दिया था। तो 3 PM जब हुए थे तब आउटलेट पाइप को भी ओपन कर दिया, मतलब यहाँ पर तीनों खुल गए। अब बात समझो, तो मुझे बताओ कि 15 लीटर का टैंक है, पाइप ए खुला रहा कितने घंटे? 1 घंटे, 1 बजे से 2 बजे तक पाइप ए 1 घंटे खुला रहा, तो 5 लीटर भरा होगा। फिर 2 बजे से 3 बजे तक पाइप ए और बी दोनों खुले रहे, तो 9 लीटर इसने भरा होगा। अब आपको पता है कि टंकी तो 15 लीटर की थी, मतलब टंकी भरने ही वाली थी। 14 लीटर तो फिल हो चुका है, टंकी भरने ही वाली थी, सिर्फ 1 लीटर खाली है। अब जैसी भरने वाली थी तुरंत सी को भी खोल दिया। अब तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर सी भी खुल जाएगा, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे, तो ये टंकी को भरेंगे तो नहीं, खाली करेंगे।
अब कितनी खाली करेंगे, तो भाई जितनी भरी है उतनी तो खाली करेंगे, ये 1 लीटर थोड़ी खाली कर देंगे। तो 14 लीटर अब खाली करना पड़ेगी, किस रेट से, तीनों मिलकर 6 लीटर पर मिनट खाली करते हैं। तो 6 दूनी 12 मतलब 2 घंटे, और 1/3 मतलब 20 मिनट और लगेंगे। लेकिन कब से 20 मिनट, 3 बजे के बाद 2 घंटे 20 मिनट मतलब 5:20 पर ये टंकी खाली होगी, और टंकी खाली होगी ना कि भरेगी। बोलो, ऐसे क्वेश्चन छोटे, देखो एक्चुअली है तो बहुत छोटे, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और टफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बहुत ही मुश्किल है कि पूछा जाए। वो तो आप मेंस वगैरह लिख रहे हो, है ना, तब कुछ होता है ऐसा, बैंक पीओ लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो, तब ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज एमएनसी कंपनीज में बहुत टफ क्वेश्चन आना टाइम एंड वर्क का पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम्हें तो यार हर लेवल का पढ़ा दिया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट इसमें, एनीवन हु हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। 2 pipes can fill a tank with water in 15 hours 12 hours respectively। 2 पाइप हैं जो किसी टंकी को 15 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं respectively, and the third pipe can empty it in 4 hours, and the third pipe can empty it in 4 hours। okay, so LCM 15 4 that 12 5 are, and this will be 15 also। आप मुझे बताओ, दोनों मिलकर 9 लीटर भरेंगे, ये 15 खाली करेगा, या सुनो अब क्या कह रहे हैं। चलो हमें ये पता है कि अगर तीनों पाइप खुलेंगे तो टंकी भरेगी नहीं, कितनी, 6 लीटर खाली होगी, फिर से वही हो रहा है। लेकिन इस बार 60 लीटर को कैसे भरवाएंगे, देखो क्या कह रहे हैं, इफ द पाइप्स बी ओपन इन एन ऑर्डर ऑफ 8 9 एंड 11 AM। तो 8 बजे खोला, फिर 9 बजे खोला, फिर 11 AM पे खोला सीधे। लेकिन पहले ए खोला, फिर बी भी खोल दिया, तो ए और बी दोनों खुले रहे, और यहाँ पर सी खोल दिया, तो फिर तीनों खुले रहेंगे, तो बेटा खाली होगी भरेगी बहन। तो मैं कहूंगा पहले ये बताओ, पाइप ए खुला रहा 1 घंटे, 8 बजे पाइप ए खुला रहा 1 घंटे, तो ए ने सिर्फ 4 लीटर भरा होगा। पाइप ए और बी दोनों खुले रहे 2 घंटे, तो 18 लीटर ये भरा होगा, तो 18 और 4 22 लीटर भर चुका। अब बज गए 11 और टंकी के बज गए 12। तो 22 लीटर की टंकी अब खाली होना शुरू हो जाएगी। 6 लीटर के हिसाब से खाली हुई, तो 6 18 3 घंटे, तो ये 4/6 मतलब 2/3, तो 40 मिनट, 40 मिनट आपका आंसर। बोलिए क्या कहते हो। अब 11 AM के बाद 3 घंटे 40 मिनट, 11 AM के बाद 3 घंटे 40 मिनट का मतलब समझते हो, 2:40 पर ये टंकी पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब तो क्या है, अब आप कर लोगे, है ना। लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा आ गया है फिर से, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हालांकि है बहुत सिंपल, लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके देखो क्या कह रहा है। A tap can fill a tank in 6 hours। A tap can fill a tank in 6 hours। एक पाइप है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है साहब, ओके। जब टंकी आधी भर जाती है, when the tank is filled half, मुझे बताओ अगर एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और टंकी आधी भरी, तो मतलब 3 घंटे तो ऑलमोस्ट हो चुके थे ना, हो ही गए थे, और क्या ऑलमोस्ट, क्या हो ही गए थे। अब इसी सेम टाइप के 3 नल और खोल दिए, सेम टाइप के 3 टैप और ओपन कर दिए इन्होंने। तो देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सेम टाइप आ रहा है, मतलब किसी की एफिशिएंसी का मैटर नहीं चल रहा है, सेम टाइप आ रहा है। तो आप हर एक की एफिशिएंसी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं अगर ये मान लेता हूँ कि ये वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा था, तो आपने 6 घंटे में उस टंकी को भराया था, तो 6 लीटर भरा होगा, मतलब ये पाइप का जो कैपेसिटी है, टैंक का जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर रहा होगा। बात सही है कि नहीं है। हर पाइप 1 लीटर पर मिनट भर रहा है, तो इस टैंक का कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर का है, वो 6 लीटर का। सही है कि नहीं है, क्लियर रूम की।
तो मैं ये कहूंगा कि 3 घंटे में 3 लीटर भर चुका होगा, 3 लीटर बचा। अभी ये 3 लीटर कौन भरेगा? ये चारों मिलकर भरेंगे भाई। ये चारों 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 लीटर। तो 3 लीटर कितने भरेंगे? 3 घंटे, 3/4 घंटे में, मतलब 3/4 आवर, मतलब 45 मिनट में। तो अब पूछ क्या रहे हैं? द टोटल टाइम टेकन टू fill the tank. So 3 hour 45 minutes is the total time to taken fill the tank. Yes sir, no? Next, टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो 3 घंटे पहले लग चुके थे, 45 मिनट और लगे आधे को भरने में। तो आपको आंसर 3 hours 45 मिनट देना है, नॉट द 45 मिनट ओनली। क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? नहीं है? नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में, अब देखो बहुत स्पीड से क्वेश्चन चेंज होंगे, बहुत स्पीड से, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान देते। Two pipes A and B can separately fill a cistern in 30 minutes and 40 minutes respectively. Two pipes A and B can fill a cistern in 30 minutes and 40 minutes respectively. If both the pipes open simultaneously, they can fill the tank in 24 minutes. अब मुझे ये बताओ कि 30-40 मतलब 120 लीटर। ये एक्चुअली क्या है? देखो दोनों ही भर रहे हैं, मतलब ये तो टाइम एंड वर्क है यार, दोनों ही भर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क है। ये 4 लीटर भरता है, 3 लीटर भरता है, मतलब दोनों के दोनों 7 लीटर भरते हैं, है ना? ना क्या कह रहे हैं कि देखो अब क्या हुआ, ये लीविंग ज्वाइनिंग वाला क्वेश्चन आ गया इसमें कि 120 लीटर का टैंक था, दोनों पाइपों को एक साथ खोला, if both the pipe open simultaneously and the tank have to be filled in 24 minutes, then find after what time the pipe B should be closed। मतलब इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया और फिर बचे हुए टाइम तक ए ही खुला रहा। अब पूरा टाइम जो है वो 24 मिनट लगा है। तो आप ये बताओ कि कितने टाइम बाद पाइप बी को क्लोज किया गया था? बताएं जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी बच्चा का क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क में कर चुके हो आप ये क्वेश्चन, है ना? देखो अब जिसको नहीं आ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो सुन लो। एक्चुअली क्या है, हम ये देखते हैं कि both the pipe open simultaneously in the start, okay, after some time the pipe B should be closed and the tank will be filled in 24 hours total। तो मैं ये कहूंगा आप देखो दो तरीके से करें। ये बताओ कि पूरे 24 मिनट तक कौन सा पाइप खुला रहा, ये बताओ पूरे 24 मिनट तक किसने काम किया? तो आप कहोगे सर पाइप बी ने पूरे 24 मिनट काम किया। अगर मैं पाइप ए से 24 मिनट तक काम करवाता हूं तो आप कहोगे पाइप ए हर मिनट 4 लीटर भरता था, तो 24 मिनट में 96 लीटर भर देगा, सही है? तो 120 लीटर था टोटल, मतलब 24 लीटर और बचा है। ये किसने भरा? क्योंकि 24 मिनट का काम तो आपने ए का गिना दिया, तो बचा हुआ काम तो बी ने किया होगा ना। अब बी 1 मिनट में कितना भरता था? 3। ये 24 लीटर कितनी देर में भर देगा? तो 8 मिनट में। इसका मतलब बी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट था और 24 मिनट टोटल लगा है, मतलब 16 मिनट अकेले ए ने किया था। अगर ये पूछे कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड लीव, तो आप बताना आफ्टर 8 मिनट बी विल लीव। और ये पूछे कि आफ्टर हाउ मच बिफोर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी शुड लीव, so you will say 16 minutes before of the completion B should leave। clear or not clear? क्या पता नहीं लास्ट में क्या बताया अभी। मैंने ये बोला, अगर ये बोले कि बताओ कितने समय बाद ए काम छोड़कर गया, बी काम छोड़कर गया था, तो मैं कहूंगा 8 मिनट बाद छोड़कर गया था, क्योंकि शुरू में तो काम कर रहा था 8 मिनट, फिर छोड़कर गया था, है ना? और क्वेश्चन में ये पूछा आफ्टर व्हाट टाइम तो बी शुड लीव, तो मैं कहूंगा 8 मिनट बाद बी छोड़कर गया। लेकिन क्या पता ये पूछ रहे हो कि बताओ कितने समय पहले काम छोड़कर गया था बी, ये भी तो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। बताओ कितने समय पहले काम खत्म होने के कितने समय पहले
मैं कहूंगा 16 मिनट पहले बी छोड़कर गया था। ऐसे बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे पर, जल्दी से कर दो इसको। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन वो अभी मैंने नहीं बताया, फिलहाल आप बेसिक तरीके से। आंसर दो भाई, आंसर दो जल्दी। पाइप E can fill a tank. Pipe A can fill a tank in 37 1/2 minute, मतलब 75/2 मिनट में, and pipe B can fill a tank in 45 minute. LCM will be, LCM is what? 150। LCM सर is 225। 225। बेटा 150 कौन कह रहा है? डिवाइड करो, 3 to the 6, 5, 11. If both the pipe open simultaneously and the tank have to be filled in exactly half an hour, the पूरा टैंक 30 मिनट में भरना है अपन को बस। आफ्टर व्हाट टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज, मतलब बी को क्लोज किया गया था तो ए भर रहा था बस। अब दो तरीके हैं, आप एक तो ऐसे पुराने वाले तरीके से कि भैया 30 मिनट तक कौन खुला रहा पाइप ए, 30 मिनट तक पाइप ए खुला रहता है तो कितना भरता है 180, जबकि टोटल तो 225 था, तो 45 एक्स्ट्रा किसने भरा? बी ने। बी कितने समय में भरता है? 9 मिनट में, मतलब 9 मिनट तक बी साथ में था, बचे 21 मिनट। ये क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? मैं तो कहूंगा तुम ऐसे ही करो, क्यों दूसरे मेथड में करो। दूसरा मेथड एक्चुअली ये है, मैं ये मान लूं कि दोनों के दोनों पाइप 30 मिनट तक भरते हैं, तो क्या? अगर मैं ये मान लेता, सुनना देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 225 टोटल वर्क था, दोनों मिलकर 11 भरते हैं, और मैंने मान लिया कि दोनों पाइप 30 मिनट तक भरते हैं, तो क्या? तो 330 भरता। लेकिन तुम कह रहे थे सर पाइप तो सिर्फ 225 ही था, तो 105 एक्स्ट्रा भर दिया, क्योंकि वो इसलिए भर दिया क्योंकि तुम्हें बंद कराना चाहिए था पाइप ए को, और तुमने नहीं कराया, पाइप बी को, सॉरी। अब पाइप बी अगर एक मिनट में 5 लीटर भरता है, तो कितने समय एक्स्ट्रा एक्सेस किया उसने? 21 मिनट एक्स्ट्रा किया। 30 मिनट में से 21 मिनट एक्स्ट्रा भरा उसने, तो 9 मिनट नहीं भरना, 9 मिनट भर रहा था, 21 मिनट एक्स्ट्रा भरना, तो वो 21 मिनट पहले छोड़कर जा चुका था। अगर आपसे बैक साइड स्टोरी पूछे मतलब कितने मिनट पहले जा चुका था, तो ऐसे कर देना, नहीं तो तुम एक ही मेथड यूज करो, चक्कर में पड़ो मत पड़ना किस चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। हाँ मेंटो दिमाग की बत्ती जला दे। करो क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करके देता हूँ, ठीक है? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 30 मिनट। ओके, तो द 63 2 नाउ क्या कह रहे हैं? When the tank was empty, the two pipe are opened. After some time, the first pipe was stopped. मतलब अब क्या हुआ? ए और बी दोनों को खोला गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप वाज स्टॉप, पहले पाइप को स्टॉप किया, एंड द टैंक वाज फिल्ड इन 18 मिनट। मैं कहूंगा एक काम करो, तुम भाड़ में जान दो, तुम तो ये बताओ अगर ये दोनों के दोनों पाइप 18 मिनट तक खुले रहते तो क्या हो जाता? 90 लीटर भरते, भरना 60 तक 30 एक्स्ट्रा भर दिया। क्यों भर दिया? क्योंकि तुमने दोनों को खोल दिया।
क्योंकि पहले वाले को बंद करना चाहिए था, पहले वाले को 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सेस दिया तुमने, तो 8 मिनट तक ये साथ में थे, 10 मिनट ये अकेला था, ऐसा है सब मुंह माया है। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? मैंने ये कहा कि मान लो कि दोनों पाइप खुले हैं, किसी को बंद नहीं किया, और 18 मिनट तक दोनों पाइप खुले रहे, तो तुम कहोगे 18 मिनट तक दोनों पाइप भरेंगे तो 90 भरेंगे, लेकिन 60 ही था। 30 एक्स्ट्रा भर दिया किसने? उस पाइप ने जिसको बंद करना था, तो वो पाइप ए का इसको बंद करना चाहिए था, तो ए से अगर 30 लीटर खाली करवाऊंगा वापस, तो कितनी देर में खाली करेगा? तो कितने मिनट के लिए बंद रहना चाहिए? अब अपन सीधा सीधा करते कैसे? बी भर रहा था भैया, बी भरता रहेगा 18 मिनट तक, तो 18 मिनट में बी कितना भरेगा? बी भरेगा 18 मिनट में 18 दूनी 36, बचा 24, ए भरेगा, ए एक दिन में भरता है 3, 3 8 24, पूरा 8 मिनट के लिए खुला रहेगा। ये भी दोनों तरीके सही है, अभी इन दोनों में टाइम गैप ज्यादा नहीं है, 1-2 सेकंड का फर्क है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये तो तुम कर लोगे यार, नहीं नहीं कर लोगे, कर लोगे ना? ये बताओ हाँ और ना, बस कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बस ये बोलो। हाँ। Two pipe A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Third pipe C can empty it in 36 minutes. First A and B are opened. After 12 minutes C is also opened. तो टोटल टाइम बताना है। ये वाला भी कर लोगे। दो पाइप है ए और बी, 15 और 10 घंटे में भरते हैं। सी एम्प्टी करता 30 घंटे में। तीनों पाइपों को खोला, 2 घंटे के लिए खोल रखा। When it was remembered that the empties had been opened left, so it was closed. मतलब 2 घंटे के बाद दो घंटे तक तीनों खुले रहे, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। अब बताना दोनों भरने वाले कितनी देर में भर देंगे? कौन छोड़कर चला गया भाई? एक बंदा जो है वो छोड़कर चला गया हमें, कौन है ऐसा? ओके भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। पाइप ए बी और सी 10, 12, 15 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले पाइप ए खोला गया, उसके बाद पाइप बी खोला गया, फिर पाइप ए के खोले हुए समय के 2 घंटे बाद पाइप सी खोला गया। मतलब ऐसे करना है, देखो पहले ए खोलना 1 घंटे, फिर बी को भी खोल देना, और फिर ए के खोलने के 2 घंटे बाद, मतलब यहाँ पर इसमें सी भी खुल जाएगा। तो बस अब आपको बताना है कि टोटल पाइप कितने समय में भर जाएगा, बताए ना? 10, 12, 15, 60 लीटर का टैंक है, छिंगे 15 चौके, तो 6 लीटर, 6 5 11 लीटर, और तीनों, ये तीनों मिलकर भरेंगे 15 के साथ, 17 हो चुका था, 43 बचा था, है ना? 17 हो चुका था, 43 बचा था, तो 15/43 में 60 से भाग दीजिए, 15 को 60, 40 × 4 लगते बस, और 4 12, 172, मतलब 1 घंटा 2 घंटा और 172 मिनट, और मतलब 4 घंटा 52 मिनट। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन शॉर्ट में चल रहा है सारे, कर लोगे ना? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो, इसलिए रखा तुमने हमें, है? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखा दो तुम में से कौन कर रहा है। चलो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब लेवल 1 में चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये करके दिखाइए कौन करता है। आई वांट टू नो दिस कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। बताओ जल्दी बताओ।
नहीं आया अभी तक, बता दो भाई बता दो। बताएं। 45 मिनट। कौन क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहे हो तुम? 15 मिनट, 45 मिनट निकल गई, हवा निकल गई सबकी। चेक करें हम, देखें क्या आंसर आ रहा है। निपटा दिया इस क्वेश्चन में तुम्हें, सस्ते में निपटा दिया तुम्हें, बहुत सस्ते में। देखो समझो क्वेश्चन है, पहले समझो। A pipe can fill a tank in 20 minutes, okay? And pipe B also can fill a tank in 30 minutes, okay? So the tank was 60 liter, 3 liter, 2 liter पढ़ते हैं। टाइमिंग वर्क है और कुछ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं सुनो, पाइप ए आधे समय के लिए खुला गया, पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम। आधा पाइप नहीं भरा इसने, तो तुम लोगों ने गलती ये करी होगी कि आधा पाइप बी से भरा लिया, आधा पाइप बी से भरा लिया, तो आंसर आ गया तुम्हारा 45, है ना? बोलो कितने लोगों ने ऐसी बेवकूफी करी थी, बता रहे यार। जब 45 नहीं तो तुम्हारा 15 आ गया होगा, 15 15 10 25 आ जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा आंसर आना चाहिए था तो गलत आना चाहिए था 25। हाँ 25 ही आया था। हाँ वो गलत ही आया ना, क्योंकि आपने गलती कर दी। आधा पाइप, आधा टैंक जो है वो ए से भरा लिया, आधा टैंक बी से भरा लिया, जबकि ऐसा नहीं था एक्चुअली क्या कि आधे समय के लिए पाइप ए को खोलना था और आधे समय के लिए पाइप बी को खोलना था। मतलब जो टोटल टाइम जो भी लग रहा है उसका आधा टाइम टी ए लेगा। मैं मान लेता हूं कि टोटल टाइम वॉज, मैंने लेट कर लिया द टोटल टाइम वॉज 2t, तो जिसमें से आधा टाइम मतलब टी आवर्स तक ए खुला रहा, तो 3t टाइम इसने भरा। 2t आवर्स तक बी खुला रहा, तो 2t टाइम इसने लिया और 2t टैंक भरा, भरा नहीं भरा? और 3t 2t 5t बराबर 60, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बेटा 2t की वैल्यू कितनी आएगी? 24। मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था 24 मिनट। बोलो क्या बात पकड़ में आई? सर बिना लेट किए कुछ और हो सकता है क्या इसका? सर दूसरे हाफ में तो ए एंड बी ओपन हुए हैं ना दोनों। अच्छा दोनों ओपन हुए तो ठीक है, अपन ऐसे कर देते हैं। ये 5 8t, हाँ आपका 15 मिनट आएगा, है ना? 7.5 आएगा, ये आएगा 7.5। 2t की वैल्यू कितनी आएगी? 15। क्या आपका टोटल टाइम मतलब 2t लेट किया ऐसा क्या? क्योंकि आपने ये माना था लेट द टोटल टाइम वाज 2t, लेट द टोटल टाइम, तो इसलिए हमारा अगर तुम t मानते तो t/2 टाइम तक b से भरवाना पड़ता और t/2 टाइम तक 5 से भरवाना पड़ता। फिर आप कलेश का हो जाता कि आपको दिक्कत होती है, यहाँ पर t/2 लेके फिरते रहते, तो 2t मान लिया अपन, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? आप कैलकुलेशन आसान करिए तो बस, इसलिए अपन ने ऐसा करा। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन तगड़ा के आ जाता तुम जाते हो। 15 आंसर था इसका सही, और किसने दिया था? हर्ष ने दिया था बस आंसर 15। वेरी गुड हर्ष। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। 2 taps A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. So 2 taps A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes respectively. If both the taps are open together, if both the taps are
open together, after how much time tap A is closed, so that the whole tank will be filled in 25 minutes 30 seconds. ये वो बात समझो। ये वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं। 144 थ्रीजा फोरजा A प्लस बी 7 लीटर। आप ये कह रहे थे कि 144 लीटर का टैंक है। If A and B both the pipes are open together, but after some time, कितने समय बाद नल A को बंद कर दें? After some time, the A was closed. Pipe A was closed. And now the pipe B is only remaining. And now the total tank was filled in 25.5 मिनट। तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? तो अब आप कहेंगे सर 25.5 मिनट तक कौन खुला रहा? पाइप बी। अगर वो 25.5 मिनट तक खुला रहा है तो 102 लीटर तो इसने 25.5 मिनट में भर दिया होगा, तो बचा 42 लीटर वो ए ने भरा होगा, और ए 42 लीटर भरता हमारा 14 मिनट में, मतलब 14 मिनट बाद उसको बंद कर दिया गया था ए को। बात क्लियर कि नहीं? बताओ भाई, बताओ बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो? बोलो, जल्दी बोलो, बोल दो ना जरा। Oh my God. Next question. On your screen. Now from the type 2. अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो टाइप 2 से आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरह है, ठीक है? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लेना है जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब आपको बाय सेल्फ करके दिखाना, ठीक है? टाइप 2 का पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया करने को, हालांकि ये पूरी तरह से जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इसको बाय सेल्फ करें, ठीक है? करें भाई, करें जल्दी करें। क्या भाई, क्या हुआ? आंसर इज ए। हाँ, फिर गलत कर दिए तो देखो कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? A tap takes 36 hours extra to fill a tank due to a leakage equivalent to the half of its inflow. तो एक्चुअली क्या है, बात ये थी, तो वो समझो, प्रैक्टिकल समझो इस क्वेश्चन का। एक टैप जो है वो एक टंकी को भर रहा था, ठीक है? एक नल जो है वो एक टंकी को भर रहा था, क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक, and now the tank will take 36 hours extra to fill.
Now the tank will take 36 hours extra to fill. Clear? मतलब कि इनलेट पाइप काम कर रहा था अकेला और इनलेट और आउटलेट दोनों काम कर रहे थे, तब टैंक भरा जा रहा है। इसमें अंतर है। अब पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में आपको ये साफ दिया गया है कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 2 है, तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 1 है। ये कह रहे हैं, बोलो बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बोलो बात सही कह रहे हैं क्या? यही तो कह रहे हैं ना कि जो टैप इज 30, मतलब छेद की क्षमता नल से आधी है। मतलब भरने वाला जो पाइप है वो 2 लीटर भर रहा है, तो छेद से निकालने वाला वो 1 लीटर खाली कर रहा है। हालांकि जो 2 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है, लेकिन अपन को जो कंपैरिजन दिया है टाइम में, वो किस सिचुएशन में दिया है? वो ये दिया है कि अगर अकेला इनलेट भरे तब और इनलेट और आउटलेट दोनों भरे तब। तो आपको जो टाइम का रेशियो वो यहां पर ऐसे बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे बताओ कि पहले एफिशिएंसी का रेशियो बनाते हैं। इनलेट की अकेली एफिशिएंसी क्या है? 3, वो सॉरी 2। इनलेट की अकेली एफिशिएंसी क्या है? 2। और इनलेट और आउटलेट दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी क्या है? तो आपको 2 - 1 इज +1। बोलो। तो मैं कहूंगा ये एफिशिएंसी का रेशियो इन दोनों के, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। अब आप बताओ कि इनलेट जब अकेला भर रहा था तो 1 यूनिट टाइम लग रहा था, और इनलेट आउटलेट के साथ भर रहा है तब 2 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 1 यूनिट टाइम इज टेकिंग एक्स्ट्रा, और यही आपका 36 आवर्स है। क्या बात क्लियर हुई? मतलब वो पाइप अकेला जब भर रहा था तो वो उस टंकी को 36 घंटे में भर सकता था, अकेला कैपेबल था वो 36 घंटे में भरने में। बोलिए, क्या बात समझ में आई? ये थोड़ी सी बात अड़ेगी, थोड़ी सी टिपिकल लगेगी। सुनील कुमार, तो मिस्टर सुनील कुमार, तुम ये बताओ कि सुबह हम तुमसे पूछ रहे थे कि माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, तुम माइक ऑन नहीं कर रहे थे। क्लास में से हटा देंगे भाई, रीजनिंग क्लास बहुत ऑब्जर्वेशन में चलती है। हाँ, जो माइक ऑन नहीं करता उसको हटा देते। आपको ध्यान रखना। वंदना, आपको शायद की नहीं का बैच शुरू होने वाला था ना? क्या भाई साहब? तो रीजनिंग का बैच शुरू होने वाला था, बिल्कुल होने वाला था, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, बहुत दिक्कतों में फंसे हुए। अभी ऐसा सीएम की ट्रेनिंग खत्म हो जाए 2 दिन, मैं बहाने बना रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 से 4 ट्रेनिंग कर ली होगी, और 5 से 6 फिर हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 फिर हो जाएगा, तो बहुत लोड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट, 2 दिन 3 दिन और वेट करेंगे। चलो मैं तुम्हारे लिए एक पक्का कर देता हूँ कि मंडे से गारंटी, मंडे से ऑन मंडे 6 PM गारंटीड स्टार्ट है। 4 बजे कर सकता हूँ क्या मैं? ये बताओ, क्या मैं 4 बजे कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं, 6 बजे। क्या है सर, React.js की TTS में ओके, तो एक रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, तो ऐसा मैनेज करना कि मतलब मेरे को रीजनिंग की एटलीस्ट कितने बजे? कितने बजे? कितने बजे? TTS में सफल सर लेते हैं ना 5:15 बजे से 6:15। TTS में 5:15 से आपकी क्लास है। ओके, ठीक है, 5:15 से 6:15 तक है। ओके, मैं क्या है वो वहीं लेने आता हूँ ये अच्छा, लेने React.js। आते हो यहाँ पर? ओके, हाँ चलो देखो, एक्चुअली अगर आपका कोई सिलेबस छूट गया हो या फिर आपको रिकवरी करनी है, तो एक न्यू बैच और स्टार्ट हो रहा है अभी। वो स्टार्ट हो रहा है कल से, बाय हाँ, कल 6:30 बजे से। ठीक है, विद द सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड आप ज्वाइन करना 6:30 से 7:30। ठीक है, स्टार्टिंग में निवृत्ति सर क्लास सर लेंगे। मैथ्स का या रीजनिंग का? मैथ्स। स्टार्टिंग में निवृत्ति सर क्लास लेंगे। ठीक है, तो कल 6:30 बजे से आप ज्वाइन करिए इस बैच को, अगर आपका कुछ छूट गया है स्टार्टिंग का। ठीक है, तो कल से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप 6:30 बजे। 6:30 बजे तक तो आपका React.js हो जाता है ना? मैं कर सकता हूँ क्या? कौन 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 आप कौन है? महेंद्र सर। हाँ, क्यों क्यों नहीं कर सकते यार? दूसरे वाली बात थोड़ी है, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं इस बैच में सब कर सकते हैं। 5 बजे फिर आपका सर? आपको 5 से 6 तो मेरा रहेगा ना, 6:15 बजे तुम ज्वाइन कर लेना। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर रीजनिंग का मतलब आप देख लेना है, ऐसा इशू। हाँ बिल्कुल, मैं देखो कोशिश करूंगा कि MWF में फंसा दूं बैच। ठीक है, MWF और S में। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, तो इसमें मैं आपका बैच फंसा दूंगा, ये रीजनिंग का। बस टाइम क्लैश ना हो वैसे। अगर हाँ, टाइम क्लैश नहीं होगा, क्यों होगा फिर? TTS में है ना आपका बैच React.js का?
हाँ तो बस MWFS में ये हो जाएगा, ठीक है, करेंगे उसे मैनेज। क्या है एक्चुअली सिलेबस जो वो मतलब जो टाइम टेबल है ना वो थोड़ा ऐसा सेट करना जिससे सबको बेनिफिट मिले उसका बैच का, अदरवाइज बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा। जैसे मॉर्निंग वाला बैच है, मॉर्निंग वाले बैच में सभी स्टूडेंट आ जाते हैं, जितने भी 30-40 ये सब आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी लैंग्वेज पर होगा बट सिंपल है, इस वाले से सिंपल है। पिछले वाले में जितना घुमाया था ना इतना नहीं घुमा रहे। ये कह रहे हैं देखो, अब वन पाइप कैन फिल अ टैंक थ्राइस टाइम एज फास्ट एज पाइप अनदर पाइप। मतलब ये दोनों भर रहे हैं कि एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। तेजी से मतलब कि एफिशिएंसी तेज है, अरे एफिशिएंसी तेज है तभी तो तेजी से भर रहा है। तेजी से भरने का मतलब क्या है कि कम टाइम ले रहा है। तो मतलब पहला पाइप जो है वो 3 लीटर भरता है और दूसरा पाइप 1 लीटर भरता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं। और तुमने कहा था दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो 36 मिनट में टंकी भर जाती है। मतलब टोटल टैंक जो है 144 लीटर का है। अब धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला कितने मिनट में भर देगा? तो धीमी गति से भरने वाला पाइप तो 1 लीटर भरता है, 144 मिनट में ही भर देगा उसे। बोलो बात सही है कि नहीं है, बताइए। Sir, are you going to start a new batch? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, वेट कर लिया करो यार थोड़ा सा, है क्या कह रहे हो बता। कौन क्या कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था न्यू बैच के बारे में, कुछ ज्यादा कोई एनीबॉडी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, आप टाइप कर रहे थे पर सही में नहीं आ रहा। आप बोल रहे नहीं, बोलना चाह रहे थे मतलब। मैं वेट 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 टाइप किया था, मैंने वेट लिखा था ना यहाँ पर। सर मैं टाइम भी टाइप किया था, मंडे हाँ टाइप किया था। वो एक्चुअली न्यू बैच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए, ठीक है। हेलो, फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तुम कह तो बाद में कर लेंगे उसको। फाइल कैसा इंस्टॉल करना पड़ेगा देखो, तुम्हारे मोबाइल में ऐप में इंस्टॉल है क्या? नहीं है तो करना। हेलो, हाँ जी। तो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, देखो ये क्वेश्चन जो है, 1 मिनट वेट करना मेरा, टाइप 3 का क्वेश्चन एक्चुअली। तो इस टाइप 3 के क्वेश्चन में आपको मैं एक बात बताऊं कि टाइप 3 का जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली, ये अल्टरनेट टाइप से क्वेश्चन, अल्टरनेट टाइप से। तो अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक पहले डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी,
मैं पहले आपको ये क्वेश्चन अलग से करा रहा हूँ, ठीक है, अलग से, तो अलग से क्वेश्चन देखें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, अभी मत करो तुम, क्या तो बाद में कर लेंगे कल, अभी करूंगा, ये तो वो रेफर कर पड़ेगा, ठीक है, हाँ मत करो। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? Pipe A can fill a tank in 15 minutes and pipe B can fill it in, pipe B can empty it in 20 minutes. अब देखो एक्चुअली अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वर्किंग पढ़ी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि टाइम एंड वर्क में जब अल्टरनेट वर्किंग पढ़ते थे ना तो ऐसे पढ़ते थे, ध्यान देना सभी लोग, कि ए अगर किसी काम को 15 घंटे में कर रहा है, बी अगर उस काम को 20 घंटे में कर रहा है, तो बताओ एक दूसरे के एक एक दिन के अंतराल में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, याद है? मैंने बोला था इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 7 डिवाइड नहीं कर रहा 60 को, तो स्टार्टिंग बहुत जरूरी है। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, तो मैंने कहा था पहले दिन ए आए तो, दूसरे दिन बी आए तो, तीसरे दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ए आएगा पहले दिन 4 काम 3 काम 4 काम 3 काम, तो 2 दिन में कुल मिलाकर 7 काम हुआ था। 7 काम को अपन 60 की पेयरिंग में 8 से मल्टीप्लाई करके ले गए थे, याद है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर पेयरिंग करने के बाद बारी किसकी थी? उस व्यक्ति की जिसने काम की शुरुआत की, मतलब ए की। तो एक दिन लेगा, 4 काम करेगा और बात खत्म। तो भैया 17 दिन में काम पूरा हो गया। ऐसे करके आपने किया था। अब आपको यही सेम क्वेश्चन, मतलब अल्टरनेट वर्किंग का क्वेश्चन पाइथन सिस्टम का है, आपको इसका आंसर देना है करके। चलो पहले 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, करके बताओ जल्दी से। सर करना क्या है? बेटा ये कर रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट और पाइप बी कैन फिल इट एम्प्टी इन 20 मिनट। अब ये कह रहे हैं अगर दोनों पाइप एक एक मिनट के अंतराल में खोले जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बताओ भाई, 120 मिनट। देखो सुनो, एक्चुअली होगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 120 मिनट आना चाहिए। वैसे 4 लीटर पर मिनट भरता है, 3 लीटर पर मिनट खाली करता है, दोनों मिलकर 1 लीटर पर मिनट भरेंगे। अब पहली बात तो ये, कोई ये ना पूछना कि सर पहले कौन सा पाइप खोला जाए, क्यों? क्योंकि एक पाइप भर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है और टंकी भी खाली है, तो पहले कौन सा पाइप खोला जाएगा? तो ऑब्वियसली पाइप ए ही पहले खोला जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि खाली करने वाला पाइप अगर आप पहले खोल लोगे तो क्या खाली कर लोगे? खाली वाला पाइप खोलकर क्या खाली कर लोगे? तो टैंकी खाली है तो फिर ए खोलेगा पहले, फिर बी खोलेगा, फिर ए खोलेगा, बी खोलेगा, ए खोलेगा, बी खोलेगा, ऐसे होता है। पाइप ए खोलेगा, 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा, ये 4 लीटर भरेगा, 3 लीटर खाली करेगा, तो दोनों मिलकर 2 मिनट में 1 लीटर टैंक भर देंगे। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 2 मिनट में 1 लीटर टैंक भरेंगे। अब आपको भरवाना है 60 लीटर, तो आप क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे और 60 का गुणा यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे और आप कहेंगे 120 मिनट में ये टैंक 60 लीटर भर गया और आपका आंसर ये 120 मिनट में हो जाएगा। तो आपको लगेगा आपने सही किया, लेकिन ऐसा है नहीं, ये गलत है। समझ गए बात?
हाँ जी, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो सुनो। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक छोटी सी सिनेरियो पर। आपको मैं वो सिनेरियो दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे, है ना। तो पहले वो सिनेरियो देखो, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। पहले वो सिनेरियो देखो। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक क्वेश्चन का बैकअप चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन का बैकअप चाहिए रहता है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था। घर का बैग छूट है, जल्दी छूट गया। चलो, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है। देखो एक्चुअली क्या है, वो है, आज टाइम बहुत हो गया भाई, टाइम बहुत हो गया। वो कुछ ये वाला क्वेश्चन है, बंदर वाला। आपने शायद ये क्वेश्चन देखा हो बचपन में। ये वो बंदर है, पहचानो इस बंदर को। ये वही बंदर है जो पहले मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता था और अगले मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता था, और आखिरी कार ये 21 मिनट में ये बंदर खंबे पर चढ़ी गया। दिख रहा है ये बंदर। तो ये बंदर वाला क्वेश्चन हुआ करता था कि बंदर जो है वो एक 40 मीटर ऊंचे पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, याद है। एक बंदर जो है वो 40 मीटर ऊंचे पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है, और पहले मिनट में वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, और दूसरे ही मिनट में वो 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो बताओ ये बंदर 40 मीटर कितनी देर में चढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये बंदर चढ़ेगा कैसे। एक्चुअली जब भी एक नेगेटिव वर्किंग और एक पॉजिटिव वर्किंग अल्टरनेट में होती है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले टोटल वर्किंग में से आपको पॉजिटिव वर्किंग माइनस करनी होती है। मतलब हम इस बंदर को सिर्फ 37 मीटर चढ़ाएंगे, और वैसे ही चढ़ाएंगे जैसे आप चाहते हो। कैसे चाहते हो कि सर 1 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ गया, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, मतलब कुल मिलाकर 2 मिनट में बंदर 1 मीटर ऊपर चढ़ पाया। बात सही है कि नहीं है। अपन को कितना चढ़ाना है, सिर्फ 37 मीटर। तो सिर्फ 37 मीटर चढ़ाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, 74 मिनट में ये बंदर 37 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। बोलो बात सही कि नहीं है। तो बंदर जो है वो 74 मिनट पूरे होंगे और बंदर 37 मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुका होगा। अब आपको पता है कि अब बंदर की चढ़ने की बारी है उतरने की। तो आप कहेंगे अब तो बंदर की चढ़ने की बारी, और बंदर एक बार में 3 मीटर की छलांग मारता है सीधे। सही बात है कि बंदर एक बार में सीधे 3 मीटर की छलांग मारेगा, और बंदर एक बार में 3 मीटर की छलांग मारेगा तो वो 75वें मिनट में ही सीधे 40 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो समझ रहे हो कि बंदर को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। बंदर को ऊपर चढ़ने में सिर्फ 75 मिनट लगे, 75 मिनट, क्योंकि 74 मिनट में 37 मीटर ऊपर चढ़ चुका था, और लास्ट टाइम में सिर्फ पॉजिटिव वर्किंग हुई, बंदर सीधे 1 मीटर की जंप के साथ ऊपर। बात क्लियर होगी। अब यही क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर है उसके। अब इसको मैं कल कराऊंगा भाई आप लोगों को, ठीक है। आज थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया, तो इसको अपन कल डिस्कस करेंगे बाकी। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, देखो टोटल वर्किंग में से अपन पॉजिटिव वर्किंग माइनस करते हैं। जब भी एक काम पॉजिटिव होता है एक काम नेगेटिव होता है, और वे में होगा ना, तो हम हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्किंग जब भी कर रहे होंगे अल्टरनेट में, तो उसमें से पॉजिटिव वर्किंग माइनस कर देंगे। समझो मेरी बात, क्लियर है। सर डायमंड वन की 6 रिकॉर्डेड क्लास आप सेंड कर देना प्लीज सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो बेटा कल क्लास करेंगे, ठीक है। कल पढ़ाएंगे आगे अपन, और कल कंटिन्यू करेंगे। चलो गुड बाय टिल देन, टेक केयर। और बाकी सब लोग रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना और शीट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।